बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का इमरान खान को ग्रीन सिग्नल, दोनों एक पेज पर आ गए हैं। कुछ इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है और काफ़ी नाखुशगवार ये मुलाकात रही है। बड़े भाई ने कैसे छोटे भाई को दबाया, धुतकारा और अपने घर से निकाला, कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, आसिफ जरदारी के हवाले से इतलात है कि ये वो दुबई जा रहे हैं और इस वक्त पूरा जो शरीफ ख़ानदान है वो भी दुबई में मौजूद है। एक और अहम मुलाकात, सियासी मुलाकात का भी इम्कान है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। और शाहिद खाकान अब्बासी की भी मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ से और ये मुलाकात भी काफ़ी नाखुशगवार रही है। इस पर कुछ तफसीलात तो मैंने आपसे कल शेयर की थी, लेकिन मज़ीद इसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। ये क्या मामला है, इस पर भी चीज़ें आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, व्लॉग का जो आगाज़ है वो नवाज़ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की जो मुलाकात हुई है लंदन में, और नाखुशगवार ये मुलाकात हुई है, इस पर आपको बताता चलूँ तो मामला कुछ यूँ हुआ है कि जब ये दोनों मिले तो शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो उनका बयानिया है, जिस तरीके से उनको साइड लाइन ख़ास तौर पर किया गया, तो काफ़ी नाराज़गी का इजहार वो कर चुके हैं। इस पर उन्हें मनाने के लिए नवाज़ शरीफ ने उन्हें लंदन आने की दावत दी। वो लंदन गए और इस मुलाकात में एक तो जो डेडलॉक कायम हुआ वो ये था कि इमरान खान का फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल है, इस मामले के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी अपना एक असूली मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। नवाज़ शरीफ की तो ये ख्वाहिश है कि इमरान खान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए, लेकिन मामला ये है कि ट्रायल किस तरीके से हो, ऐसा क्या इमरान खान ने किया कि उनका ट्रायल वहाँ पर किया जाए। तो बहरहाल उनकी ये ख्वाहिश है, तो इस ख्वाहिश से शाहिद खाकान अब्बासी ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने मुखालफिन के साथ करना ये किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। एक तो इस मामले के ऊपर डेडलॉक हुआ और दूसरे नंबर पर जो मामला था मरीम नवाज़ का कि जिस तरह से सीनियर नायब सदर उन्हें बनाया गया और ये ओहदा शाहिद खाकान अब्बासी के पास था और उन्हें पार्टी से जिस तरह से साइड लाइन किया गया, तो इस मामले के ऊपर भी डेडलॉक हुआ। क्योंकि नवाज़ शरीफ की तो पहले तो ये ख्वाहिश है कि वो ख़ुद वापस आएँ पाकिस्तान और ख़ुद वज़ीर आज़म बने, और अगर ऐसा ना हो तो उनकी फिर ख्वाहिश है कि मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन वो कहते हैं कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो बहरहाल ये दोनों ख्वाहिशें इस वक्त, बल्कि तीनों की तीनों ख्वाहिशें नवाज़ शरीफ की इस वक्त पूरी नहीं होने जा रही। बहरहाल ये डेडलॉक भी कायम हुआ और इसी वजह से मायूस कुन चेहरा लिए शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात हुई है, इसके बाद वो निकले लंदन से और ये वो डेडलॉक था जो इनके दरमियान कायम रहा है। और फिर उसके बाद इस वक्त जिस बयानिए के ऊपर नून लीग चल रही है, इससे भी उनको इख्तलाफात थे, लेकिन इस पर भी नवाज़ शरीफ की जानिब से कोई बात जो है वो उनकी नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने इसीलिए बाहर आकर ये बयान दिया कि जो इंतखाबात हैं अगर वो बेमकसद हुए तो वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। और इस वक्त नज़र भी यही आ रहा है। हो सकता है कि वो बाद में, क्योंकि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनके हवाले से बहुत सारी तफसीलात सामने आ रही हैं, उनके इस्तीफ़े के हवाले से, इस पर मैं डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगा। लेकिन ये दोनों चूँकि एक ही हैं तो उधर से उनका भी इस्तीफ़ा आ गया, इधर से ये भी साइड लाइन हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है या तो ये इस तरह से करेंगे कि इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे, या तो अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो नून लीग के टिकट के ऊपर नहीं लेंगे, बल्कि इनको फिर किसी और जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात जो कि बदलेंगे जूँ ही असम्बलियाँ तहलील होंगी, क्योंकि ग्रीन सिग्नल इस वक्त दिया जा चुका है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से। तो उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने का जो इनका रास्ता है वो बन सके। बहरहाल दूसरी और आज की सबसे बड़ी खबर, और वो ख़बर ये है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है कुछ सहाफ़ियों से। बेसिकली एक वर्कशॉप थी और इस वर्क में 1 to 1 ये मुलाकात हुई है और पहली मरतबा आप कहें कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला इस तरह से सहाफ़ियों से उनकी जो मुलाकात है वो हुई है। और इस मुलाकात में दो चीज़ें आपके सामने रख दूँ, मैं ख़ुद तो उसमें मौजूद नहीं था। बहरहाल ये है कि ज़ाहिर बात है हमारे जो दोस्त वगैरह हैं वो उसमें मौजूद हैं, तो जो उसमें कुछ तफसीलात सामने आई हैं उनमें से दो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं जो कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से की गई हैं, आसिम मुनीर साहब की जानिब से की गई हैं। एक तो ये कि 9 मई में जो भी मुलविस है इनको किसी किस्म की भी कोई भी जो रियायत है वो नहीं दी जाएगी। तो ये
मामला एक क्लियर हो चुका है कि 9 मई का जो वाक़यात हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोगों के मामला चल रहे हैं, सबूतों को देखा जा रहा है। तो जो भी इसमें साबित हो गया जिसके ऊपर भी, तो उसको किसी तौर पर भी रियायत नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सबसे अहम और जो आज की ब्रेकिंग स्टोरी भी है वो ये है कि आर्मी चीफ का कहना है कि हमारी तरफ से तो इलेक्शंस के मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई भी जो रुकावट है वो नहीं है। इलेक्शन एक ही दिन होंगे और इसी साल जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन, ये जो उनकी जानिब से कहा गया, ये इस तरीके से कहा गया कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि अव्वल तो ये हमारा मामला ही नहीं है, इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे नहीं होंगे ये तो ज़ाहिर सी बात है, जो पॉलिटिक्स है, जो सियासतदान है वो और साथ में जब असम्बली की टर्म पूरी होगी तो उसके बाद असम्बली तहलील करते हैं, ख़ुद ब खुद असम्बलियाँ तहलील होती हैं। बहरहाल हमारे एंड पे जो मामला है अगर वो हमसे पूछा जाए तो हमारी तरफ से कोई जो रुकावट है वो नहीं है। इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है, इस साल असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, यानी तौर पर असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। और इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यही थी, क्योंकि जो बजट है वो तो इस साल जो बजट पेश किया गया वो इलेक्शंस के लिए रख दिया गया है। कुछ तो इलेक्शन कमीशन को 5 अरब जारी हो गए थे, बाकी 41-42 अरब रुपए जो है वो इस बजट में मखसूस कर दिए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो रुकावट थी, रुकावट तो नहीं बल्कि जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो सिक्योरिटी इश्यूज़ थे या जो फ़ौज को बुलाया जाना था सिक्योरिटी के हवाले से और एक बजट का मामला था, तो यही 2 मामला थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। और इन्हीं 2 वजूहात की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जो दिया था उसके बाद हुकूमत ने इलेक्शन इसलिए नहीं कराया कि वो कहते हैं जी सिक्योरिटी सूरत हाल नहीं है, ना ही हमारे पास बजट है। तो बजट भी आ गया और दूसरी तरफ ये जो ग्रीन सिग्नल है वो भी मिल गया कि हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, यानी कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं जिसमें आपने फ़ौज को कुछ चीज़ें हैंड ओवर करनी है सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो इस मामले में प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। तो ये नाज़रीन दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी थी। और तीसरे नंबर पर जो नवाज़ और शहबाज की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में भी शहबाज शरीफ को काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा और एक किस्म का धुतकारा गया है नवाज़ शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को। और वो यही था कि शहबाज शरीफ इस वक्त ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पर ना हों, असम्बलियों को आगे ले जाया जाए और ये जो सेटअप है इम्पोर्टेड हुकूमत का, इस सेटअप को मज़ीद तवील किया जाए। और मौलाना फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस मामले के ऊपर राज़ी नहीं है। और उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि पहले भी जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और उसके बाद हमें इस हुकूमत को ज़्यादा लंबा नहीं चलाना चाहिए था, हमें अव्वल तो लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके बाद हमें अपने केसेस या थोड़ा सा रिलीफ कोई देकर फ़ौरन इलेक्शन में चला जाना चाहिए था ताकि इतना ज़्यादा हमें नुकसान ना होता। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर इलेक्शन डिले किए गए तो मज़ीद जो नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अवाम नहीं है, वो इस वक्त ये चाहते हैं कि वही वज़ीर-ए-आज़म रहें और उन्हें यह मालूम है कि अगर असम्बलियों को तहलील कर दिया गया, इलेक्शन नए होते हैं, तो उस सूरत में जो कुछ भी हो, इमरान खान जीते, नवाज़ शरीफ जीते, जो कोई भी जीते, उनका जो पता है वो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश है वो वज़ीर-ए-आज़म बने या मरीम नवाज़ बन जाए, इधर से आसिफ ज़रदारी चाहते हैं बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, लेकिन इनमें से तो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा क्योंकि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं। तो उस सूरत में इमरान खान ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो ये उनकी ख्वाहिश है जी, इस वजह से वो चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं उनको मज़ीद आगे लेकर जाया जाए। लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं, एक तो वो इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि नहीं, इलेक्शन जो है वो इतना आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पर उन्होंने इस मामले पर भी नाखुशगवारी का इजहार किया कि अभी तक मेरे वापसी का जो मामला है वो क्यों लटका हुआ है, तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, और तुम तो ये क्लेम करते थे कि मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसके बाद भी अभी तक मेरी जो वापसी का मामला है वो लटका हुआ है। आखिर जो मेरी वापसी है वो कब होगी, मेरी वापसी क्यों नहीं हो रही, मेरी वापसी के ऊपर तुमने क्या कुछ जो इक़दामात हैं वो उठाए हैं या जो क्या कोई कोशिशें हैं वो की हैं, या मेरी वापसी के लिए कोई रास्ता निकालने की अभी तक कोई अहम जो पेशरफ्त है वो क्यों नहीं हुई। और फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर भी डांट डपट हुई कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ये सारे का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के ऊपर डला हुआ है, तो इस मामले के ऊपर भी तुम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हो। तो ये बेसिकली इस मुलाकात का अहवाल है। और इस मुलाकात के बाद काफ़ी
एक किस्म का गुस्सा और धुतकारा सा भी गया और शहबाज शरीफ जो हैं वो अकेले ही घर से बाहर आए और फिर उसके बाद जो है वो अपना जो होटल था या जो कोई भी जगह पर वो क़याम कर रहे थे वो वहाँ पर चले गए। तो बहरहाल ये जो एक क्लैश है ये हुआ है। फिर इसके अलावा इसी सूरत हाल के दौरान क्या होता है कि शरीफ ख़ानदान पहुँचता है दुबई, नवाज़ शरीफ भी और मरीम नवाज़ भी, और गालिबन शहबाज शरीफ के हवाले से भी यही है कि वो भी शायद दुबई जो है वो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इतलात ये हैं कि आसिफ जरदारी जो हैं वो दुबई जाने का उनका जो है वो इम्कान है और दुबई में मुलाकात होगी नवाज़ और जरदारी की, और इस मुलाकात में जो आगे के मामलात हैं इलेक्शंस के हवाले से वो तय किए जाने हैं। और एक चीज़ तो क्लियर है कि पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि इलेक्शन किसी तरीके से डिले हों और इलेक्शन अपने वक्त पर हों, ये उनका मौक़िफ़ है। और इलेक्शन वक्त पर होने से मुराद अगस्त में असम्बलियों की तहलील। अब अगर अगस्त में 13 अगस्त के से पहले 9 या 10 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो उस सूरत में 3 माह के बाद इलेक्शन होंगे, और अगर अपने टाइम पर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो फिर उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। और यही आसिफ जरदारी इस वक्त चाहते हैं कि अपने वक्त पर इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त आसिफ जरदारी का ये मानना है कि सूरत हाल इस तरह की बन चुकी है और इमरान खान को क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दबा लिया है तो पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इलेक्शन जीतने के, और उनकी जो ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की वो पूरी हो सकती है। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ का भी यही ख्याल है कि काफ़ी हद तक दबा लिया गया इमरान खान को और इस वक्त इमरान खान बैक फुट पर हैं, तो इसलिए अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ मुस्लिम लीग नून के हिस्से में भी आ जाएगा और इलेक्शन जो है वो इस वजह से होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आप देखेंगे असम्बलियाँ तहलील होती हैं और ये हुकूमत जाती है तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया है, नज़र इस तरह से आ रहा है कि लगाया गया है और इमरान खान बैकफुट पर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएँ तो लोग बिल्कुल खामोश तो ज़रूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो सपोर्ट है वो उनकी इमरान खान के साथ है। और ज़ाहिर सी बात है जब इलेक्शन होंगे तो बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पे लगाने हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है आप अकेला ठप्पा लगाते हैं उसके ऊपर, कोई आपके साथ नहीं होता, कोई गन पॉइंट के ऊपर आपसे ठप्पा नहीं लगवाता, आप बिल्कुल अकेले छुप कर वो जो अपना ठप्पा है वो लगाते हैं। तो वो लोगों के दिलों में चूँकि इमरान खान है तो वो ठप्पा बल्ले के ऊपर ही लगेगा और इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा। बहुत सारी जो सर्वे रिपोर्ट हैं वो भी इस हवाले से आपके सामने हैं, मुख्तलिफ सर्वेज़ करवाए गए तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो 90% से भी इस वक्त बढ़ चुकी है। और अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो ये दीवार पे इस वक्त लिखा जा चुका है कि इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो बहरहाल ये जो डर है ये भी नवाज़ और शहबाज और जरदारी के दिलों में बैठा हुआ है कि कहीं इमरान खान ही वापस ना आ जाए। लेकिन इस सूरत हाल में भी इस वक्त जो पोजीशन है ये दोनों ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें इनके ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं, बजाय इसके कि अगर डिले किया जाए तो उसमें कहीं बाउंस बैक इमरान खान ना कर जाए। तो ये कुछ सूरत हाल थी। फिर इसके अलावा एक और अहम मामला भी है और वो ये है कि नवाज़ शरीफ जो दुबई में गए हैं यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये मुलाकातें नहीं करनी बल्कि इसके साथ कुछ मज़ीद मुलाकातें भी उन्होंने करनी हैं और इन मुलाकातों में कुछ तो उनकी लीगल टीम है और इस वक्त ये गौर किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं अगर वो अगस्त में पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और फिर उसके बाद सितंबर के महीना 1 महीना होगा अगर वो यहाँ पर गुजार लेते हैं और सितंबर के बाद वो जो अपनी कैंपेन है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर 90 दिन में इंतखाब हुआ तो 1 महीना सितंबर और फिर अक्टूबर और नवंबर में से कोई होगा महीना इसमें इलेक्शन हो जाएंगे। तो इनके ख्याल में सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और 17 सितंबर को हल्फ उठा लेंगे चीफ जस्टिस का, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, और इन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी लगा रखी हैं। तो इनके ख्याल में फिर इनको जो रिलीफ़ है वो मिल सकता है। तो इस वजह से अपनी लीगल टीम के साथ भी ये कुछ मुलाकातें करेंगे और अगस्त के महीने में वापसी का नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी इस वक्त जो चीज़ें हैं जो सोच विचार है वो चल रही है। फिर दूसरे नंबर पर ना सिर्फ ये मुलाकातें करेंगे बल्कि कुछ जो सियासी मुलाकातें हैं, कुछ अहम मुलाकातें हैं वो भी नवाज़ शरीफ की जानिब से की जानी है, क्योंकि जो दुबई है वहाँ पर आना जाना पाकिस्तान से ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप लंदन को जाएँ तो घंटे की भी कोई फ़्लाइट नहीं होती, तो आप जो है वो सुबह गए और शाम को वापस भी आ सकते हैं। तो ये कुछ अहम नौइयत की सियासी जो मुलाकातें हैं वहाँ पर नवाज़ शरीफ ने भी करनी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चल रहा है। इस मुश्किल हालात में भी
जो इनको डर लगा हुआ है वो इमरान खान का ही डर लगा हुआ है कि इमरान खान कहीं वापस ना आ जाए। लेकिन इमरान खान इस वक्त डटा हुआ है। ऑफरें इमरान खान साहब को आई हैं कि आप बीमारी के बहाने बाहर चले जाएँ, कुछ अर्सा बाहर गुजारें, जानशीन अपना यहाँ पर मुकर्रर कर लें। लेकिन इन तमाम डीलों से इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इनकार कर चुके हैं। तो राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप इस सारे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।